इस मूवी का स्टार्ट ब्लैक ड्रैगन डीमन के इंपीरियल पैलेस से होता है, जहां सभी डीमन इमरजेंसी मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं और ब्लैक ड्रैगन डीमन को जिस नाइटमेयर का सामना था उसको इंटरप्रेट करने के लिए वो अपनी एक सबऑर्डिनेट से पूछता है, जो कि फीमेल स्नेक डीमन थी और उसका नाम जोई था, जो कि ब्लैक ड्रैगन डीमन से उसके ड्रीम की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ये प्रिडिक्ट करती है कि इस आदमी जिसमें बहुत ज्यादा पावर्स होंगी वो ब्लैक ड्रैगन डीमन के लिए मुश्किलात और तबाही लेके आएगा और वो आदमी ब्लैक ड्रैगन डीमन के शहर को डिस्ट्रॉय करने का प्लान को नाकाम बना देगा और सारी ह्यूमन टेरिटरी पे रूल करेगा। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन डीमन अपने दो सबऑर्डिनेट्स को उस आदमी का पता लगाने के लिए कहता है जिसकी प्रिडिक्शन जोई ने की थी। उन सबऑर्डिनेट्स में से एक मेल फिश डीमन था और उसका नाम यूबो था और एक लीफ फीमेल डीमन थी जिसका नाम पोकुई था। उस आदमी को ट्रैक करने के लिए वो पोकुई को एक मैजिक शॉल भी देता है जो कि उस टाइम रिएक्ट करेगी जब भी उनका सामना उस आदमी से होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गांव की मार्केट को दिखाया जाता है जहां लोग अपने मामूल की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वहीं एक रॉबर चुपके से एक लड़की के पैसे चोरी कर लेता है जब वो शॉपिंग कर रही होती है, लेकिन जल्द ही उस लड़की को इस बात का पता चल जाता है और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग उस रॉबर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो मुश्किल से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहाँ का टाइम अचानक से रुक जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस जगह का टाइम एक अजीब से आदमी ने रोका था और उस आदमी का नाम जीगोंग था, जिसने भिखारियों वाले कपड़े पहने हुए थे और वो वाटरमेलन खाते हुए काफी इंजॉय कर रहा था। वो उन लोगों के पास से बड़े आराम से गुजर रहा होता है जो कि फ्रीज हो चुके थे और जीगोंग टाइम को दोबारा से कंटिन्यू करने से पहले वाटरमेलन के छिलके जानबूझकर रॉबर्ट के आगे फेंक देता है और जैसे ही टाइम वापस आता है तो रॉबर्ट उन छिलकों से स्लिप हो जाता है, जिसके बाद लोग उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और फिर उसे जेल ले जाते हैं। दूसरी तरफ जब जीगोंग कुछ मिरर्स के पास से गुजरता है तो वो अपने आप को भिखारी के रूप में देख के सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो तो असल में एक बहुत ही अमीर आदमी का बेटा था। इसलिए वो परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो बहुत ही गरीब हो चुका था। लेकिन फिर उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसका ड्रीम था। जीगोंग को भी जब ये रियलाइज होता है कि ये तो सिर्फ उसका ड्रीम था तो वो काफी खुश हो जाता है और जब जीगोंग लेक से वापस घर आने लगता है तो उसे रास्ते में एक सुंदर लड़की नजर आती है जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बहुत ही प्यारी धुन बजा रही थी। जीगोंग को वो लड़की काफी अच्छी लगने लगती है और वो ये सोचने लगता है कि उसका उस लड़की से मिलना और उससे प्यार हो जाना उसकी किस्मत में था और वो लड़की जिसने उसका दिल चुराया था वो लीफ डीमन पोकुई थी, जो कि बहुत ही जालिम ब्लैक ड्रैगन डीमन की सबऑर्डिनेट भी थी। तभी वहाँ अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से जीगोंग वहाँ मौजूद फूलों को एक अम्ब्रेला में बदल देता है ताकि वो पोकुई के पास जाके उसकी हेल्प कर सके। और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो पोकुई ये नोटिस करती है कि ब्लैक ड्रैगन की तरफ से दी हुई मैजिक शॉल अचानक से रिएक्ट करने लगती है, लेकिन पोकुई को उसके बारे में कुछ डिफरेंट फीलिंग्स का एहसास होता है और वो सोचने लगती है कि शायद ये वो आदमी ना हो जिसकी प्रिडिक्शन जोई ने की थी। जिसके बाद जीगोंग पोकुई को अपने शानदार कैसल में अपने फादर से मिलवाने ले जाता है जो कि सिटी एरिया का मिनिस्टर था और उनसे मिलने के बाद पोकुई ये झूठ बोल देती है कि वो यहाँ अपनी खोई हुई फैमिली को ढूंढने आई है जो कि काफी टाइम पहले मुझसे बिछड़ गए थे, लेकिन अभी तक वो उनको तलाश नहीं कर पाई है। उसकी बात सुन के जीगोंग के फादर को उस पर तरस आता है और वो अपने सर्वेंट्स को गेस्ट रूम प्रिपेयर करने का कहता है ताकि वो कुछ दिन वहीं रह सके। दूसरी तरफ हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कि जोई को बताता है कि वो इंसानों को तकलीफ और उनकी नफरत से मिलने वाली एनर्जी पे जिंदा रहता है ताकि वो एक दिन डीमन किंगडम को बिल्ड कर सके, लेकिन उसे इसके लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। इसलिए वो उसे एक बहुत ही डेंजरस डिजीज क्रिएट करने का कहता है ताकि ह्यूमैनिटी को नुकसान हो और लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़े। जिसके बाद जोई अपनी जहरीली डीमन पावर से शहर के लोगों में एक ऐसी डिजीज फैलाना शुरू कर देती है जिससे लोग बहुत बुरी तरह मर सकते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीगोंग पोकुई को एक थीफ को पकड़ने के लिए बुलाता है जो कि उसके कैसल में घुस आया था। जिसके बाद वो पोकुई को अपनी बहादुरी दिखाने लगता है और थीफ तक पहुंच के उससे फाइट स्टार्ट कर देता है और जब वो उस थीफ का मास्क उतारने में कामयाब हो जाता है तो पोकुई को ये एहसास होता है कि वो तो उसका पार्टनर यूबो था और जब जीगोंग को उसके डीमन होने का पता चलता है तो वो उससे एक ऐसी मैजिक ट्रिक यूज करते हुए लड़ने लगता है जो कि उसने एक बुक से सीखी थी, लेकिन क्योंकि उसने उस ट्रिक को सीखने में पूरी तरह परफेक्शन हासिल नहीं की थी इसलिए वो मैजिक शॉट से अटैक के दौरान उनको सही तरह से यूबो पे पॉइंट नहीं कर पाता और अपने अटैक को नाकाम होता देख के वो पोकुई को लेके वहाँ से भागने का फैसला करता है और जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं मैजिक शॉट्स यूबो की एनर्जी को डिटेक्ट कर लेती है और उस पर अटैक करने लगती है और इस अचानक अटैक से वो उड़ता हुआ दूर एक दीवार में जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर में जीगोंग पोकुई के रूम में आता है और उसे बताता है कि वो डीमन कैसल से चला गया है, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब जीगोंग के वहाँ से जाने से पहले पोकुई उसकी मैजिकल स्किल्स और नॉलेज की तारीफ करती है जिसकी वजह से वो ब्लश करने लगता है
है और फिर वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से जाते ही पो कुई को रूम के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद वो चुपके से रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो आवाजें यूबो की थी, जो कि दीवार से टकराने की वजह से अपनी मेमोरी खो चुका था। जिसके बाद पो कुई फौरन से यूबो की रिपोर्ट एक वाटर पोर्टल के जरिए ब्लैक ड्रैगन डीमन को करती है। यूबो को कुछ भी याद नहीं है और यहाँ तक कि वो अपनी आइडेंटिटी और मिशन को भी भूल चुका है, जिससे ब्लैक ड्रैगन डीमन को बहुत गुस्सा आता है और वो अब उस पे रिलाई नहीं कर सकता था। इसलिए वो पो कुई को उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन पो कुई को देख के ये बात साफ जाहिर थी कि उसमें यूबो को मारने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए वो उसे वहाँ से भिखारियों वाला सामान देकर भेज देती है ताकि वो भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर सके। कुछ दिनों बाद मिनिस्टर को चीफ फिजिशियन और शहर के चीफ मॉन्क की तरफ से खबर मिलती है कि शहर के कई हिस्सों पर एक खतरनाक डिजीज ने हमला कर रखा है। ये सुन के जीगोंग के फादर, जो कि जनरल मिनिस्टर थे, वो एक मेडिकल सेंटर कायम करने के लिए माली इमदाद देने का फैसला करता है ताकि वहाँ शहरियों का इलाज हो सके। और वो जीगोंग को ट्रीटमेंट एरिया में पेशेंट्स की हेल्प करने का भी कहता है और उनका ऑर्डर सुन के जीगोंग फौरन से मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जीगोंग को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ अचानक से जोई उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि जिस शख्स का उसने अपनी प्रिडिक्शन में बताया था वो वही आदमी था। इसलिए वो उसे अपनी स्नेक पावर और मोल्ड वेपन से उस पर जोरदार अटैक करती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो उसके अटैक्स को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद जीगोंग उस पर अपनी मैजिक मूव से काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी मैजिक मूव जोई के सामने फेल हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पो कुई भी आ जाती है और जोई की तरफ से फेंकी गई एक्स पो कुई को लगने ही वाली थी कि जीगोंग उसे बचा लेता है। इसी वजह से जीगोंग को गुस्सा आता है और वो अपनी एक और मूव से जोई पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पीछे आ गिरती है और इंजर्ड हो जाती है और इसीलिए वो वहाँ से गायब होने पर मजबूर हो जाती है। जिसके बाद जीगोंग भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसका बाजू जोई की जहरीली एग से इंजर हो गया था जब वो पो कुई को बचाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद पो कुई को भी ये रियलाइज होने लगता है कि जीगोंग वाकई उससे प्यार करता है। अगले दिन हम मिनिस्टर हाउस के बाहर काफी लोगों को हंगामा करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो लोग उस डेडली डिजीज के तेजी से फैलने की वजह से बहुत परेशान थे और शदीद गुस्से में भी थे, क्योंकि उस डिजीज की वजह से उनकी पूरी की पूरी फैमिलीज मारी जा चुकी थी। और मेडिसिन हासिल करने के लिए लड़ाई झगड़े की वजह से पैदा होने वाली अफरा तफरी को देखकर जीगोंग उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करता है और उन्हें इस बात पे मोटिवेट करने लगता है कि हम सब मिलकर ही इस डिजीज से फाइट कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर सभी लोग पीसफुल हो जाते हैं और मेडिसिन हासिल करने के लिए लाइंस बनाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जीगोंग और उसके फादर उस वक्त शॉक्ड हो जाते हैं जब कुछ लोग इन्फेक्टेड शहरियों को खाई में फेंक रहे होते हैं और उन इन्फेक्टेड लोगों में ज्यादातर लोग अभी जिंदा थे। वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो लोग उनकी बात मानने पर तैयार नहीं होते, क्योंकि अब वो ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक रात जोई चीफ हीलर की शक्ल में सभी लोगों के सामने आती है, जिसके बाद वो अपना ट्रू फेस रिवील करती है और इस बात को एडमिट करती है कि उस डेडली डिजीज को उसी ने फैलाया है। जीगोंग जल्दी से उस पर अटैक करने के लिए अपनी मैजिक पावर्स को यूज करता है, लेकिन वो पहले ही वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जोई को ब्लैक ड्रैगन डीमन के पास देखते हैं, जहाँ वो उसे बताती है कि पो कुई ने उन्हें बीट्रे किया है और अब वो इंसानों के साथ मिल चुकी है। ये सुन के ब्लैक ड्रैगन डीमन को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है, लेकिन जोई उसे ऐसा करने से रोकती है और वो खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कहती है, ताकि ब्लैक ड्रैगन डीमन इंसानों की तकलीफों से एनर्जी हासिल करने पे फोकस कर सके और मजीद पावरफुल हो सके। कुछ दिनों बाद जीगोंग को ये खबर मिलती है कि शहरियों ने उसके फादर को पकड़ लिया है और उसे शहर से बाहर फेंकने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो भी डेडली डिजीज से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये सुनकर वो जल्दी से अपने फादर को बचाने के लिए जाता है, जिसे लोग खाई में फेंकने के लिए ले जा रहे थे। और जब उनका सामना होता है तो जीगोंग उन लोगों से लड़ने लगता है और उन्हें ये याद दिलाता है कि उसके फादर ने उनकी हेल्प करने के लिए और उन्हें बचाने के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। जीगोंग को गुस्सा करते देख के उसके फादर उसे कहते हैं कि इनके ऐसा करने में उनकी मर्जी शामिल है, क्योंकि वो उस डिजीज से इफेक्टेड हो चुके हैं और उसके साथ भी बाकी शहरियों जैसा ही सुलूक होना चाहिए। ये सुनकर वो अपने फादर को खुद ही शहर से दूर ले जाने का फैसला करता है, ताकि बाकी शहरियों पे उनकी बीमारी का असर ना हो। उसी रात जब जीगोंग और उसके फादर एक केव में छुपे होते हैं, वहीं जीगोंग के फादर उसे ये एडवाइस करते हैं कि उसे किसी के खिलाफ कोई ग्रज नहीं होना चाहिए और उसे इतना अच्छा इंसान होना चाहिए कि वो दूसरों को माफ कर सके। और अपने बेटे को, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, ये एडवाइस करते ही उनकी डेथ हो जाती है। अपने फादर की बॉडी को जलाने के बाद जीगोंग गॉड से प्रे करने लगता है और इसी दौरान वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की प्रैक्टिस करने के लिए इंस्पायर होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोई सिटी में वापस आ जाती है और अपनी मैजिक पावर्स और पॉइजनस वेपन से लोगों पे अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और पैनिक होकर अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पो कुई भी आ जाती है और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जोई से लड़ने लगती है, लेकिन पो कुई की पावर्स का जोई की पावर से कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए वो उसे हरा नहीं पाती। जिसके बाद जोई उसे पॉइजनस एरो से इंजर्ड कर देती है और उसे मारने के लिए वो फौरन से एक बहुत बड़े कोबरा में
कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती, जिगोंग वहाँ पहुँच जाता है और अपने मैजिक से पो कुई को बचा लेता है। जिगोंग, जिसकी स्पिरिचुअल पावर्स अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, वो जोई को एक ही बार से हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो पो कुई के ट्रीटमेंट के लिए उसे अपने कैसल ले जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जाता, वहाँ मौजूद लोग जो उसकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर्स देख चुके थे उसके पास आते हैं और उसके फादर को सिटी से निकालने पर उससे माफी मांगते हैं और इस बात पे गिल्टी फील करते हैं कि जिगोंग के फादर के साथ उनके बुरे ट्रीटमेंट के बावजूद उसने उन लोगों को उस डीमन से बचा लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंपीरियल पैलेस में ब्लैक ड्रैगन डीमन काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने जितने भी लोगों को मिशन पे भेजा था वो सभी फेल हो चुके थे और अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था। इसलिए वो खुद ही शहर पे अटैक करने का फैसला करता है ताकि लोगों में खौफ फैला सके और वो ब्लैक फायर की पावर से शहर के एक हिस्से की सारी बिल्डिंग्स को आग लगा देता है और सभी लोगों पे अटैक करना जारी रखता है जब तक कि वहाँ मौजूद सभी लोग जल के मर नहीं जाते। जिगोंग को जब ये पता चलता है कि उसके सिटी पे अटैक हुआ है तो वो फौरन से उस तरफ जाने लगता है और जब पो कुई और जिगोंग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे और सभी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। थोड़ी देर में वहाँ ब्लैक ड्रैगन डीमन भी आ जाता है और फौरन से जिगोंग पे अटैक कर देता है। जिगोंग, जो कि इस अटैक के लिए रेडी नहीं था, वो उसके अटैक की वजह से दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है, जिसके बाद पो कुई ब्लैक ड्रैगन डीमन से फाइट करने की कोशिश करती है ताकि वो जिगोंग को बचा सके और उससे वापस होश में आने के लिए टाइम मिल सके। लेकिन ड्रैगन डीमन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि पो कुई उसके सामने ज्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर पाती और जिगोंग के सामने ही जल के मारी जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरता देख के वो रोने लगता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पो कुई की डेथ का बदला लेने के लिए ड्रैगन डीमन पे अटैक करने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने फादर की एडवाइस याद आती है, इसलिए वो काम डाउन हो जाता है ताकि गुस्से और बदले की आग में वो अंधा ना हो जाए और अपने आप को इस बात पे मोटिवेट करने लगता है कि वो ड्रैगन डीमन को रिवेंज की वजह से नहीं मारेगा, बल्कि ऐसा सिर्फ वो अपने लोगों को ब्लैक ड्रैगन के जुल्म से प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा। इसी के साथ ही जिगोंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स मिलने लगती हैं और वो एक गोल्डन फैन के साथ उड़ने लगता है, जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन की पावर यूज करते हुए ब्लैक ड्रैगन डीमन को वहाँ से दूर ले जाने लगता है और जब वो रेजिडेंट एरिया से काफी दूर पहुँच जाता है तो फाइनली वो ब्लैक ड्रैगन डीमन पे अटैक कर देता है। उसका गोल्डन फैन ओपन होता है और उसका हर पार्ट एक जाइंट स्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिनसे वो ब्लैक ड्रैगन डीमन को ट्रैप कर लेता है और जब ब्लैक ड्रैगन डीमन मूव करने के काबिल नहीं रहता तो जिगोंग उस पे स्केयर्ड पाम टेक्निक से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन डीमन स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जिगोंग अपने गोल्डन फैन को देखते हुए उसी लेक पे रेस्ट कर रहा होता है जहाँ पहली बार उसने पो कुई को देखा था, जिसके बाद वो यूबो को बताता है कि वो एक एडवेंचर पे जा रहा है जहाँ वो पूरी दुनिया में घूम के डीमंस के साथ लड़ेगा और इनजस्टिस को खत्म करेगा, जबकि यूबो वहीं शहर में रहकर लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।